गोपाल की। नारायण नारायण। ठीक है, तो भगवान से संबंध जोड़ने पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि सब जगह अपना दर्शन देने लग जाते हैं। एक नई खोज आई भाई, नई खोज है तो पुरानी बात, परंतु बातें दबी पड़ी थी। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने उसको हाईलाइट किया। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया? महाराज जी ने कहा, रे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ता बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, गौ माता के रूप में साक्षात भगवान, खंबे के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब शत्रु के रूप में साक्षात भगवान को देखेगा तो डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा? और जब तक इस बात को नहीं पकड़ेगा तब तक डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होगा और शत्रु बैरी की याद आते ही गर्मी के दिन में कमरे में तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि देखो पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, रिश्तेदार 2 लाख रुपए लेके बेईमानी क्यों कर दिया। अरे भाई किसी जन्म में आप लिए थे तो ठाकुर जी यानी भगवान आए, रिश्तेदार बन के आए, साले बन के आए, बहनोई बन के आए और 2 लाख रुपए लेके चले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। अब आप थाने जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, मुकदमा करो, सब करो, परंतु आपका होगा तो जरूर मिलेगा और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। स्वामी मां ने क्या कहा? हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। यह अकाट्य सूत्र है भाई। तो सब रूपों में भगवान को मान करके और क्या कहना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। बड़े कम लोग बोल रहे भाई, इतनी संख्या, इतने जोर बोलो कि आवाज बाहर जावे। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। किसको? सास दिखे भगवते नमः, देवरानी दिखे भगवते नमः, जेठानी दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के पत्नी को मत प्रणाम करो, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। हैं? पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने मत कहो, जाके कान में कमरे में कह दो देवी भगवते नमः। अब वो देवरानी जेठानी सास बहू पति पत्नी लड़ाई खत्म। और पटना वाले तो ऐसे सत्संगी हैं, पटना में तो लड़ाई नहीं होती होगी भाई देवरानी जेठानी में, है? तो सबसे ऊंची बात, सबसे सुगम बात, सबसे श्रेष्ठ बात। और स्वामी महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए लगभग रोजाना क्यों सुनाता हूँ कि एक जगह राजस्थान में कथा हो रही थी तो मैं भगवते नमः सुना रहा था। अशोक जी सुन रहे हैं ना? तो एक मास्टर साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ से आए, भगवते नमः कह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सुना था, ये तो 12 अक्षर मंत्र है भागवत में। जो है नारद जी महाराज जी ने ध्रुव जी को मंत्र बताया था, परंतु ये भगवते नमः क्या कर रहे हैं। परंतु जब महाराज जी की वाणी उन्होंने सुना, महाराज जी सत्संग सुने थे, बोले ओ हो ये तो स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं।
तो क्यों नहीं सुना? क्योंकि जीवन में 2 ही बार प्रवचन दिए। 12,568 प्रवचन जो मोबाइल ऐसे ऐसे वाले हैं जिनके पास में, तो उसमें 12,568 प्रवचन आप निकाल लेंगे। और किस नाम से? क्या? गीता प्रचार, गीता सेवा ऐप नाम से। गीता सेवा ऐप खोलेंगे, मोबाइल में अपने ऐप खोलेंगे और स्वामी राम सुखदास का नाम लेंगे तो 12,568 प्रवचन आ जाएगा। तो 12,568 प्रवचन में केवल 2 बार महाराज जी ने सुनाया। 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 ऋषिकेश में सुनाया। क्या सुनाया? कि लगभग 5 मिनट में 16 बार सुनाया। कुत्ता दिखे भोते नमः, बिल्ली दिखे भोते नमः, गधा दिखे भोते नमः, पुरुष दिखे भोते नमः, मित्र दिखे भोते नमः। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो, ध्यान देके सुनो। बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः। बात है सब भगवान हो गया, सब भगवान हो गया। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आ गई, मनोदय मनोदया, सब भगवते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति भटक जाए जंगल में और एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो फटाफट घर पहुंच जाएगा। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हम लोगों को संसार रूपी जंगल में चलने के लिए टार्च ने मड़ी पकड़ा दी कि सब रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं, सबको भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। देखो, एक सज्जन बोले मेरे को, एक प्रदेश की बात है, उन्होंने कहा महाराज परसों तक मेरा ये भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है, बहुत ध्यान देने की बात है भाई। उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा ये भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु कल से मेरा भाव बदल गया। जब से हमने महाराज जी की वाणी सुनी कि सब रूपों भगवान हैं, तो मेरा भाव बदल गया। अब मेरा भाव क्या हो गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगाता हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिलाता, कुत्ते को देख करके कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो वह असली बात यह है। देखो, राजस्थान में चूरू में एक गांव में कथा हो रही थी, 9 दिन की राम कथा। तो एक घर में गया तो एक छोटी बालिका से मैंने पूछा, मैंने कहा तू कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी।
ऐसी विलक्षण बात बता दी कि बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसी सुलझी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि स्वामी महाराज जी की बातें उसने पकड़ ली। तो उसने दो बातें क्या बताई, उसने कहा पहली बात तो यह है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। तो मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गया, 100 में 99 नहीं। तो भाई जितने पटना वासी बैठे हैं सब 100 में 100 नंबर लेके जाओ कि भगवान से तो रिश्ता जुड़ गया, और सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहो तो राम राज्य आ जाए, घर घर में राम राज्य आ जाए। महाराज जी ने कहा सारे विश्व में शांति हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, मस्ती हो जाए, ऐसी बातें मिल जाए। तो महाराज जी ने कहा कि घर में जाके कमरा बंद करके नाचो। बाहर में नाचोगे तो लोग कहेंगे तो पागल हो गया, बावला हो गया। कमरा बंद करके ठाकुर सामने नाचो, ठाकुर सामने रो कि प्रभु हम कलयुगी जीव हैं, खान पान बिगड़ा, आचरण बिगड़ा, और हमारे कलयुगी जीवों पर इतनी आपने कृपा करके ऐसी बात बता दी जो करोड़ों व्यक्तियों को, अरबों व्यक्तियों को सुनने को नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा कि सब परमात्मा है, जो बात अपने को मिल गई यह दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को सुनने को नहीं मिलती। ये भगवान की असीम कृपा है। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है तो साक्षात परमात्मा है। एक मास्टर साहब कथा करा रहे थे तो उन्होंने हंस करके अपनी बात बताई। बोले महाराज गिलास ऐसे था, नीचे गिरा हुआ, मैं पैर से हटा रहा था, आदत तो पड़ी है गिलास से हटाने के लिए, इतने में याद आ गया, करे ओहो गिलास के रूप में तो साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। अब गिलास को यथास्थान उठा के रख दिए। अब वस्तुओं को आप ऐसे अपमान नहीं कर सकते। पहले थाली को ऐसे हटा देते, गिलास को ऐसे हटा देते। अब गिलास के रूप में भगवान है, थाली के रूप में भगवान है, चटाई के रूप में भगवान है, कुर्सी के रूप में भगवान है। अब कुर्सी भगवान को तोड़े हैं क्या? भगवान है भाई, उस पर बैठने के लिए मिला है, साक्षात भगवान है। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान है, यह असली सत्संग है। अब 7 दिनों में यहाँ तक पहुँच जाओ, पूरा जीवन संवर गया, मनुष्य सार्थक हो गया, क्योंकि संसार में किसी बैर रहा नहीं, सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं, अब जहाँ दृष्टि जावे भगवान में जावे। और कई लोग कहते हैं कि महाराज अब हमारा मन नहीं लगता, तो स्वामी महाराज ने कहा कि अब हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान में जाएगा, हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे। और अंतकालीन चिंतन में भी जो भी चिंतन में आएंगे भगवान ही आएंगे। पहले तो लगता था कुत्ते के रूप, कुत्ता बैठा है, पर दो कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान है, भगवते नमः। बर्ताव तो अलग करना भाई, ऐसा नहीं कि सब दान बाईस पसेरी। कुत्ता आ जाए तो भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे, और ब्राह्मण साधु आ जाए तो पांव धुला करके, हाथ धुला के घर में भोजन कराएंगे। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। देखो जिस समय अयोध्या में आ रहे थे लंका विजय प्राप्त करके राम लक्ष्मण जानकी, तो सारे अयोध्यावासी सोचने लगे कि राम जी पहले हमारे से मिलेंगे, राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। बच्चे सोचने लगे हम बच्चे हैं पहले हमारे से मिलेंगे। बड़े बूढ़े सोचने लगे घुटने में दर्द है, राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। तो राम जी ने, अब राम जी चक्कर में पड़ गए कि पहले किससे मिलूं। तो राम जी ने क्या लीला रच दी कि अमित रूप प्रगटे ते काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला, और क्षणमय सबई मिले भगवाना, और उमा मरमे काहू न जाना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यानी जितने अयोध्यावासी थे उतने राम जी बन गए, और सब लोगों ने सोचा कि राम जी पहले हमारे से मिल रहे हैं। और शंकर भगवान कह रहे हे पार्वती, इस मर्म को कोई जान नहीं पाया, तो इस मर्म को संत महापुरुष ढूंढ करके डुबकी लगा के देख लिए कि अरे भाई जो अयोध्या में राम जी थे वही राम जी जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत के रूप में राम जी प्रकट हुए, कड़ कड़ ही भगवान है।